Audio Jungle. Audio Jungle. नहीं, निश्चित रूप से मैं आपसे सहमत हूँ। मैं लगातार नवरात्रि के टाइम से पिछले 6 महीने से इस बात को लगातार उठा रहा हूँ। जब ये हाउस में नहीं आया था तब भी, और रावण का पुतला इस नई शराब नीति के रूप में मैंने भजनपुरा में फूंका था। मुझे नहीं समझ में आता कि सरकार पैसों के लिए इतनी पागल क्यों हो रही है कि उन्होंने अपनी जेबें भरने के लिए क्यों ऐसा कदम उठाया जो सरकार को, समाज को एक विनाश की ओर ले जा रही है। और मैंने भी ये सवाल उठाया था 2 दिन पहले ट्वीट पर, भाई आपने 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को सिर्फ छूट दी है, जबकि 21 दिन ड्राई डे था। हमें उम्मीद थी कि आप इसमें 3 और डे बढ़ाएंगे। आप होली, दिवाली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, यहाँ तक कि गुरुपुरब, यहाँ तक कि ईद, किसी भी धर्म को, अंबेडकर जयंती, महावीर जयंती, कुछ नहीं छोड़ा आपने। आपने तो दिल्ली को शराब नगरी बनाने के लिए ये कुचक्र रचा है, सिर्फ चंद पैसों के लिए। अरे बहुत तरीके थे पैसों के लिए। मुझे बहुत शर्म आती है आपकी सरकार की, जो आपने यह कदम उठाया। अब क्यों नहीं कहते केजरीवाल? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भाई मैंने ड्राई डे सिर्फ 3 कर दिए हैं, दिल्ली को शराब नगरी बनाने के लिए बधाई दिल्ली, ऐसे पोस्टर आप क्यों नहीं लगाते? ये सवाल है मेरे, कठिन सवाल हैं। लेकिन पिंक ठेके खोलना, आपके लिए उम्र कम करने के लिए तरह तरह की दलीलें देना, और आपको बताऊं कि इन्होंने एक काम और किया है। ये 5 स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं जिसमें दारू पीने के तरीके बताए जाएंगे। शैंपेन कैसे पी जाती है, विस्की कैसे पी जाती है, बियर कैसे पी जाती है, ये बताएंगे, एजुकेट करेंगे। कैसी सरकार है ये, जो शिक्षा दे नहीं पाई, साफ पानी दे नहीं पाई, साफ सीवर कर नहीं पाई, साफ यमुना कर नहीं पाई, लेकिन दारू के ठेके खोलने में जो जल्दबाजी है, हम सब समझ रहे हैं। जो आप पंजाब में और गोवा में, उत्तराखंड में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ये पैसे इन्हीं लोगों से आ रहे हैं, इसी माफिया से आ रहे हैं। आपने कहा था कि हम दिल्ली में शराब के इस तंत्र को तोड़ेंगे, ठेकेदारों के। आपने कहा था कि एक जोन में 22 लोगों की, एक आदमी की दुकानें से तोड़ेंगे। आज 28, 30, 32 दुकानें आप दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? उन बड़े बड़े भारत के बड़े बड़े माफियाओं को, जो शराब के माफिया हैं। तो मुझे तो बहुत दुख भी है, शर्म भी है, लेकिन मैंने अपनी विधानसभा में 4 दुकानें बंद कराई हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट का मैंने मंत्री महोदय से पूछा, मनीष सिसोदिया जी से सवाल लगाया सदन में, कि जो हाईवेज होते हैं, तो हाईवेज से कितनी दूरी तक नहीं खुलनी चाहिए दुकान? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। उन्होंने कहा जी हमारे को इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैंने आबकारी कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है, उन्होंने कहा जी हम लॉ डिपार्टमेंट से पूछ रहे हैं। जबकि मैंने सदन पटल पर अपना सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी दिया, और अब भी मुझे चाहे कोर्ट जाना पड़े, 500 मीटर दूरी तक नहीं खुलना चाहिए। पुस्ता रोड मेरी 709B दिसंबर 2018 में नेशनल हाईवे घोषित हो चुका है। फिर अक्षरधाम से रावल नगर तक पुस्ते पर ये इतनी बड़ी संख्या में दुकानें कैसे खुली हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। केजरीवाल जी, अब भी होश में आ जाओ। शराब के लिए मत बेचो दिल्ली को, मत बिको, इतने नीचता पर मत उतरो। अपने गुरु अन्ना हजारे की, अपने महापुरुष गांधी जी से कुछ तो सीखो, दिल्ली को बर्बाद होने से बचा लो। निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब निर्भया हत्याकांड हुआ था, उससे पहले जेसिका लाल हत्याकांड हुआ था, ये सब शराब के नशे में ही हुआ था। तब यही केजरीवाल कहा करते थे ना, निर्भया को न्याय दो, ओस की बूंद में मोमबत्ती लेके जाते थे और कहते थे जहाँ महिलाएं इसका विरोध करें वहाँ कभी शराब के ठेके खोलने नहीं चाहिए। ग्राम सभाओं से, मोहल्ला सभाओं से पूछ करके शराब के ठेके खोलने चाहिए। क्या कोई ग्राम सभा की? क्या किसी महिला के विरोध को माना? क्या कोई मोहल्ला सभा की? केजरीवाल जी, पैसों के नशे में और सत्ता के नशे में आप चूर हैं। इस वक्त आपको सही और गलत की परिभाषा समझ में नहीं आ रही है। निर्भया को न्याय दिलाने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए क्या आप गली गली, मोहल्ले मोहल्ले दारू के ठेके खोलेंगे? शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। यही तो इनका दोहरा मापदंड है ना, यही तो मैं कहता आया हूँ। इनके 2 चेहरे हैं। ये
दो चेहरों के साथ इस देश में रहना चाहते हैं। जो जो काम इन्होंने दिल्ली में नहीं किए उस काम के पंजाब में बता रहे हैं। उत्तराखंड जाके कहते हैं हम रोज़गार भत्ता देंगे, यहाँ क्यों नहीं दे रहे। पंजाब में जाके कह रहे हैं महिलाओं को देंगे 1000 रुपया, यहाँ क्यों नहीं दे रहे। पहले अपने स्टेट में तो लागू करें ना। आप झूठ की राजनीति करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। मुझे लगता है जनता इस बात को समझ चुकी है और जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ भी इन्हें सबक सिखाएगी।